नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में विवाद फिर से और बढ़ गया है। जी हाँ, ट्विटर ने अब कार्रवाई करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के उनके ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया है। जी हाँ, सुबह सुबह ये ब्लू टिक हटा दिया गया। उसके बाद से सरकार की तरफ से ट्विटर की आलोचना की जाने लगी, ट्विटर के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाने लगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ट्विटर से नाराज नजर आए। उसके बाद 2-3 घंटों के बाद ट्विटर ने फिर से वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक वापस दे दिया गया और ट्विटर की तरफ से कहा गया जो भी ट्विटर अकाउंट 6 महीनों से सक्रिय नहीं है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल नहीं बदली है और एक बार लॉगिन नहीं किया है, उन अकाउंट से वेरीफाई बेज है वो हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। जी हाँ, वेरीफाई बेज और ब्लू टिक मिलने का एक प्रकार से ये फायदा होता है कि ट्विटर ये बताने की कोशिश करता है कि यह जो व्यक्ति है वो विश्वसनीय है और ये स्थापित ट्विटर हैंडल है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसलिए उन व्यक्तियों को ब्लू टिक दिया जाता है जो कि बड़े बड़े नेता होते हैं, जो कोई भी अपने क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं और जिनकी एक प्रकार से लोकप्रियता होती है, उनको यह ट्विटर बेस यानी ब्लू टिक मिलता है। उसके बाद ट्विटर ने सरसंघचालक मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से वेरीफाई जो टिक था, जो ब्लू टिक था, वो हटा दिया। जी हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की। उसके बाद तो एक प्रकार से बीजेपी के समर्थक और आरएसएस के समर्थक आग बबूला हो गए, क्योंकि आज ही के दिन क्या उनको यह करना था? आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर वो सवाल उठाने लगे कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ट्विटर निशाना बना रहा है। यह कार्रवाई जानबूझकर की गई, यानी कि संबित पात्रा की बात का बदला लिया गया है। जी हाँ, संबित पात्रा के ट्वीट को जब ट्विटर हैंडल ने एक प्रकार से मैनिपुलेटिव बताया था, उनको बताया था कि यह भ्रामक ट्वीट है, उसके बाद से ट्विटर पर, जी हाँ, दिल्ली और गुड़गांव में वहाँ पर ट्विटर के ऑफिस पर पुलिस पहुंची थी उनसे पूछताछ करने की, बताइए कि आपने ये क्यों किया, बच्चे जैसी बातें करते हो। उसके बाद से ट्विटर और सरकार के बीच एक प्रकार से ठन गई। ट्विटर अपने नियमों को लेकर अड़ा हुआ है। सरकार कह रहे हैं कि हमने जो नए आईटी नियम बनाए हैं उसका आपको पालन करना होगा, परंतु अब इनका अकाउंट से एक प्रकार से ब्लू टिक हटा दिया गया है, तो एक प्रकार से सरकार आग बबूला हो गई और सरकार नाराज भी है। बताइए, आप मेरी जगह पे आप होते तो कैसा लगता? परंतु ट्विटर का कहना है कि इनका अकाउंट 2019 में बना है, परंतु एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी रीट्वीट नहीं है, एक भी तस्वीर नहीं बदली गई है। यही कारण है कि हमारी पॉलिसी के तहत हम यह ब्लू टिक हटा रहे हैं और आरएसएस के कई नेताओं पर ऐसी कार्रवाई की गई है। परंतु वहीं पर आरएसएस की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत से लोगों ने ट्वीट किया कि आप देखिए, अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के गुजरात के नेता थे, जो कि आज के समय में नहीं है, उनका ट्विटर हैंडल भी वैसे भी पड़ा हुआ है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उनका ट्विटर हैंडल आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? उनके ट्विटर हैंडल से जो ब्लू टिक है वो आप क्यों नहीं उठा रही हैं? ये सरकार से मांग कर रही है। वहीं पर ट्विटर का क्या कहना है कि उनकी क्या पॉलिसियां हैं जिसके तहत वह वेरीफाई बेज यानी कि ब्लू टिक देता है, उनकी क्या पॉलिसियां हैं जिसका उल्लंघन करने पर वह वापस ले लेता है। और ब्लू टिक की एक प्रकार से होड़ हमेशा से ट्विटर पर देखी गई है कि लोग ब्लू टिक के लिए एक प्रकार से काफ़ी उत्साहित रहते हैं और भीड़ लगी रहती है कि हमें भी आप ब्लू टिक दे दीजिए। ट्विटर का कहना है कि बिना नोटिस के अगर आप यूजर नेम बदलते हैं तो आप हमारी पॉलिसियों का उल्लंघन करते हैं और उस समय हम आपसे जो ब्लू टिक आपको दिया गया है वह वापस ले सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 6 महीनों के अंदर आपका ट्विटर लॉगिन जरूर होना चाहिए, प्रोफाइल जरूर बदली जानी चाहिए। सिर्फ फॉलो अनफॉलो लाइक से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि अकाउंट एक प्रकार से सक्रिय है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको जिसमें ब्लू टिक दिया गया है उसमें आपकी पोजीशन वह थी और आज के समय में नहीं है, वह बदल गई है, तो हो सकता है कि आपसे ब्लू टिक वापस ले लिया जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात, अगर आप ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनकी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं लगातार, तो आपसे ये ब्लू टिक वापस लिया जा सकता है। ये है महत्वपूर्ण चीज़ें ट्विटर की, परंतु लोग कह रहे हैं कि ट्विटर और सरकार के बीच ठन गई है। ट्विटर ने भी वह बदला पूरा किया है जो कि सरकार ने उन पर एक प्रकार से धौंस जमाने की कोशिश की थी और ये जताने की कोशिश की थी कि आप औकात में रहिए, भारत में रहेंगे तो भारत के नियमों का पालन करना होगा। परंतु ट्विटर अपने नियमों को लेकर अड़ा हुआ है कि हम अपने नियमों के हिसाब से चलेंगे और बहुत से ऐसे भी देश हैं जहां पर ट्विटर को बैन कर दिया गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्विटर भी बदले की कार्रवाई कर रहा है? क्या ट्विटर भी वही काम कर रहा है जो सरकार कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में ठन गई है? अब देखते हैं कि ट्विटर पर सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि सरकार काफ़ी नाराज नजर आ रही है कि ट्विटर ने जो कदम उठाया है वह बदले की भावना से उठाया है, तो हम इसको शायद अब नहीं बख्शने वाले हैं। सरकार की मंशा अब यही होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आने वाले वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।